Hello Libra Science, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Inside Tarot 24. So चलिए देख लेते हैं आपके लिए दिसंबर का मंथ कैसे रहने वाला है, क्या यहाँ पर टैरो की तरफ से आपको गाइडेंस दी जाती है। चलिए देखते हैं लिब्रा साइंस। पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं। द फूल की एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन यहाँ पर है द चैरियट। वेरी नाइस। दो मेजर आर्काना कार्ड हैं। तो मेजर शिफ्ट दिसंबर का मंथ आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। यहाँ पर इमोशनल फुलफिलमेंट है। कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है जो आपसे मिले, आपके बचपन में शायद आप उससे मिले हों, या फिर कोई पास्ट लाइफ का पर्सन है जो आपकी तरफ आएगा दिसंबर के मंथ में। इमोशनल फुलफिलमेंट लेकर आएगा। कोई गिफ्ट भी आप रिसीव कर सकते हैं, ये यहाँ पर मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है। और नॉस्टैल्जिया फीलिंग है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ओके, यस, एक बहुत यूथफुल आप महसूस करने वाले हैं लिब्रा साइंस, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक नया पाथ आपको मिल रहा है। बेसिकली 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यस आपके करियर में शायद आपने बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं, बट यहाँ पर ना अब जो पाथ है वो आपके लिए क्लियर हो रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी के लिए तो आप अपना लाइफ का पर्पस या आपकी जो डिस्टाइंड जॉब है वो आप उसकी डायरेक्शन आपको मिल रही है दिसंबर के मंथ में। तो यस, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको आपकी रियल पोटेंशियल को बताएगा कि आपकी रियल पोटेंशियल का है क्या है। और यहाँ पर एक नई डायरेक्शन आपको मिलेगी उनकी तरफ से। एक नई यस यहाँ पर एक बहुत ही एक ऐसी एनर्जी लेकर आ रही है जो जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ऐसा फील करेंगे कि आप बहुत विक्टोरियस है। एक सक्सेसफुल एनर्जी जो काम करके आपको ऐसा ऐसा फील हो कि यस दिस इज माई वर्क। तो ये यहाँ पर आपको महसूस होगा दिसंबर के मंथ में। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नई डायरेक्शन आपको मिल रही है, या फिर कोई नया यहाँ पर कोई शिफ्ट भी हो सकता है, ट्रेवल। तो ये भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपके करियर के अपने करियर की वजह से आपको एक शिफ्ट देखने को मिले। एक प्लेस चेंज, शिफ्टिंग की एनर्जी, यस रीसेटलिंग की एनर्जी यहाँ पर बेसिकली दिखाई दे रही है मुझे। तो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इमोशनली आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक में भी देख लेते हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो यस यहाँ पर ये जो स्टक एनर्जी हो सकती है जिससे आप अभी डील कर रहे हैं। सो ये एक यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत थॉटफुल एनर्जी आपकी रही है। यस यहाँ पर अपने आप को रेस्ट देना, माइंड पीस में रहना, यहाँ पर मेडिटेशन वर्क भी कर रहे हैं शायद कुछ लोग। बहुत यस अपने आप पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपनी एनर्जीज पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। सो यस यहाँ पर एक पीसफुल और कामनेस की एनर्जी देखने को मिल रही है, और जिसकी वजह से आप इस ये जो नया पाथ है, ये जो नई शुरुआत है, क्योंकि द फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग को भी शो करता है। तो यस यहाँ पर ऐसी न्यू बिगनिंग को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिसंबर का मंथ एक नई शुरुआत आपके लिए लेकर आ रहा है। ये एनर्जेटिकली भी हो सकता है, ये आप प्रैक्टिकलिटी में ना देखें तो ये एनर्जेटिक शिफ्ट भी हो सकता है कि आपके पर्सपेक्टिव में ही नया चेंज आ रहा है। यस ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। कोई कोई लोग यहाँ पर रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं, तो जो आप रिस्क ले रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क ले, बहुत जल्दबाजी ना करें बेसिकली। लेकिन आप जल्दबाजी वैसे कर नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी गाइडेंस दी जा रही है क्योंकि द फूल की एनर्जी थोड़ी इमेच्योर एनर्जी होती है, लर्निंग को शो करती है। सो यहाँ पर कुछ नई चीज़ें सीख भी सकते हैं आप, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके सो चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए एक साथ। ओके सो यहाँ पर है लेट योर फियर्स डाउन। ओके तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके फियर्स हैं उनको छोड़िए, आगे बढ़िए, नई शुरुआत कीजिए। भले ही आपको किसी चीज़ को करना है लेकिन आपको उसकी जानकारी कम है, तो उसके बारे में सीखिए, रिसर्च कीजिए, उसके बारे में जानिए, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप वो रिस्क ले सकते हैं। तो यस वो रिस्क लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आपको वही बोला जा रहा है, डरिए मत। कोई भी यहाँ पर आप ऐसा सोचिए ही मत कि कोई आपको जज करेगा या कोई आपको क्या कहेगा। अगर आपको लगता है कि ये काम आपके लिए आपके लिए ही बना है और आपको इसमें ही संतुष्टि मिल रही है, बेसिकली ऑब्वियस सी बात है कि वो एक अच्छा और यस एक अच्छा काम होना चाहिए। सो आपको बोला जा रहा है कि उसको करने से घबराइए मत।
ओके, उसको करने से डरिए मत, आगे बढ़िए, क्योंकि आप वो काम कर सकते हैं। यहाँ पर लिटरली आप वो काम कर सकते हैं और आपको उसमें बहुत खुशी मिलेगी। सो यस, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यहाँ पर जो भी अब तक आपने किया है ना, आप ऐसा मत सोचिए कि आपने कुछ किया ही नहीं लाइफ में। जो भी किया है वो ऐसा आप कह सकते हैं कि जो भी आपने अब तक किया है ना, वो लिटरली, कैसे मैं बताऊं इस बात को, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो भी प्ले हो रहा है ना, वो बेसिकली हमारे लिए लिख दिया गया है कि आप इस समय में इतना ही काम करोगे, इस समय में आपको इतनी ही नॉलेज होगी, इस समय में आपको ये मिलेगा, इस समय में वो मिलेगा। लेकिन आप चेंज कैसे करेंगे उसे? चेंज आपके हाथों में है, क्योंकि चेंज जो है उसके लिए करेज लगता है। चेंज अगर आपको अपनी लाइफ में लाना है तो आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। सो यहाँ पर वही मैं बोल रही थी कि उसके लिए थोड़ा सा करेज लगेगा। यहाँ पर आप ना, जो कुछ आपके साथ अब तक घटित हुआ है वो बेसिकली आपका कर्मा रहा है जो प्ले हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अब आप आज़ाद हैं। अब आप फ्री हैं कि अब आप यहाँ पर अपनी विल पावर यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं ना, तब से ही आपको ये अपने माइंड में डाल लेना है कि आप फ्री हैं वो काम करने के लिए जो लिटरली आपको करना पसंद है। सो यहाँ पर मैसेज आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आप अब तक का जो समय था, अब तक जो आपके साथ हो रहा था, उसे आप चेंज नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर अपने कर्मों से हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? हम अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, लेकिन जो कर्मान्य आपके ये एनर्जी है जो आपके कर्ता भाव को दर्शाती है, उसकी वजह से आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। सो वही यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। बोलते हैं ना कि कर्म प्रधान दुनिया है, तो यहाँ पर अब आपके कर्म लगेंगे, आपके एफर्ट लगेंगे। तो वो एफर्ट डालने की ज़रूरत है। भले ही आपको उसके बारे में बहुत कम पता है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, XYZ, मुझे नहीं पता आपको क्या करना है, लेकिन अपनी अपनी एनर्जीज के साथ रेजोनेट करके देखिएगा। जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके लिए आप फ्री हैं। ये आपके मन के विचार हैं जो आपको ऐसा लगा रहे हैं, जो आपको ऐसा डरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप एफर्ट डालिए, एटलीस्ट एक एफर्ट तो डालिए यहाँ पर लिटरली, क्योंकि आपके लिए वो पाथ ओपन हो रहा है। आप देखेंगे, ये देखिए, ये पाथ आपके लिए खुला है, ये जगह आपके लिए खुली है, और आप अचीव क्या कर रहे हैं? सक्सेस, विक्ट्री, ये आपके लिए डेस्टाइंड है। तो यस, यहाँ पर आप अपने कर्मों से उन चीज़ों को अपने लिए ला सकते हैं, और ये आपके लिए है। ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए अवेलेबल नहीं है, आपके लिए अवेलेबल है वो सब चीज़ें। तो वही है, यहाँ पर किसी भी फियर में मत रहिए, इनको जाने दीजिए और अपने ऊपर प्राउड फील कीजिए। अब तक जो भी आपने झेला है, जो भी आपने किया है, जो भी रहा है, उसके लिए प्राउड इसलिए फील करना है क्योंकि वहाँ से आपने बहुत से लेसन सीखे होंगे। अब उनको सीखिए और उनको अपना हथियार बनाइए और आगे बढ़िए। ये यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है लिब्रा साइंस। सो यस, चलिए और देख लेते हैं लिब्रा साइंस और क्या यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। एनर्जीज बहुत बैलेंस में आएंगी। यहाँ पर लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यस, यहाँ पर बहुत हार्मनी में आ रहा है। आपकी खुद की सेल्फ बहुत, आई डोंट नो, आपकी और आपके करियर के साथ अलाइनमेंट है, आपकी किसी पर्सन के साथ अलाइनमेंट है, आपके यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट है। सो यहाँ पर वो अलाइनमेंट है जिसमें भी आप एफर्ट लगाएंगे ना, वो बेसिकली खिल रही है, असेंड हो रही है, बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। सो वही है यहाँ पर। तो फियर को तो जाने दीजिए और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ओके यहाँ पर मार्स की एनर्जी है, तो एक्शन लीजिए। वही आपको बोला जा रहा है, अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बहुत आराम हो गया, अब यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं उठिए, अब आप तैयार हैं, यू आर रेडी नाउ। सो यस, अब यहाँ पर आपको एक्शन लेने हैं, फिजिकली एफर्ट डालना है उस काम को करने के लिए। योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटनिंग स्पिरिट, अपनी उस यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, अब यहाँ पर एक्शन लीजिए, एक्शन ओरिएंटेड होइए।
जैसा कि मैंने कहा कर्म प्रधान दुनिया है, तो कर्म तो करना पड़ेगा ना, तभी तो डेस्टिनी तक पहुंचोगे। कर्म तो करोगे तभी तो कुछ कमाओगे। सो वही है यहाँ पर, यू नो, द 10th हाउस, दिस इज द हाउस ऑफ करियर, दिस इज द हाउस ऑफ योर, यू नो, यस, यहाँ पर आपके मनी का, आपके एफर्ट का, आपके करियर का जो भाव होता है वो 10वां भाव होता है। और यहाँ पर आपके लिए अचीवमेंट्स है, द योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। सो ये आपके लिए, यू नो, ये एनर्जी अवेलेबल है आपके लिए, सक्सेस अवेलेबल है आपके लिए, विक्ट्री अवेलेबल है आपके लिए। तो जब आप करेंगे तभी होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। तो यहीं फिजिकली एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, यू नो। ये यहाँ पर बोला जा रहा है मार्स और एरीज, ओ माय गॉड, गो गेट अ काइंड ऑफ एनर्जी आपकी, यू नो। आप जैसे ही एफर्ट लगाने शुरू होंगे तैसे ही आपको रिजल्ट देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो यस, यहाँ पर थोड़े से एक्शन ओरिएंटेड होइए, ओके। ये यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है। चलिए लास्ट गाइडेंस लेते हैं, लिब्रा साइंस। यहाँ पर कोई कोई फिजिकली, यू नो, आपका कोई कोई, मुझे ऐसा लग रहा है दिसंबर का मंथ कोई शिफ्ट लेकर आ रहा है। यस, यहाँ पर कोई शिफ्ट है, ट्रेवल है, ट्रेवल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, यू नो, कोई शॉर्ट ट्रेवल है, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, डिमोर्टराइट है यहाँ पर आपके लिए क्रिस्टल, और ये ब्लू कलर का क्रिस्टल है। सो बेसिकली ब्लू कलर जो है वो सैटर्न को शो करता है आपके, यू नो। और ये भी कार्ड जो शुरू हुआ है ना, देखिए ब्लू कलर है, वाटर को, सैटर्न को शो करता है, वाटर को शो करता है। सो इमोशन से रिलेटेड अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, इमोशन से, या फिर यू नो वाटर रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, या फिर यस, यहाँ पर हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, या जैसे कि यू नो, टीचर, प्रीचर, काउंसलर आप बनना चाहते हैं। सो उसके लिए आपकी एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं। सैटर्न, यू नो, सैटर्न जो है वो बेसिकली आयरन का काम को भी शो करता है, आयरन को शो करता है बेसिकली। सो इस तरह का कोई काम अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लिब्रा साइंस। ओके, सो चलिए इस कार्ड का जो मैसेज है वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। इट इज़ अ टाइम टू एक्नॉलेज दैट यू हैव द एबिलिटी टू हियर, सेंस और नो information and guidance from angels and spirit guides. Realign, develop your spiritual awareness, objectively observe patterns and behavior and shift. So यहाँ पर ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप हैं, यू नो, आप हैं, तभी इतनी इंटेंस एनर्जी है थोड़ी यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप, यू नो, एक्शन लेंगे ही लेंगे, कुछ ऐसी, ऐसे यस, यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी तरफ कि आपको एक्शन लेने ही पड़ेंगे, ये यहाँ पर मैसेज है। सो आई सी लाइफ फ्रॉम अ पॉजिटिव परस्पेक्टिव। यस, यहाँ पर पॉजिटिव, यू नो, परस्पेक्टिव दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है ना, ये बेसिकली कामनेस को, स्टिलनेस को शो करती है। सो उसमें रहकर आपने बहुत काम किया है, या ऑब्जर्व किया है चीज़ों को, या जो भी कुछ पास्ट में आपके साथ हुआ है उसे रियलाइज़ किया है। क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स से पहले 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है। 3 ऑफ सोर्ड्स बहुत डिसहार्टेड फीलिंग होती है, यू नो, यस, वो किल करने वाली एनर्जी होती है। तो वही, उसी से शायद आप बाहर निकल रहे हैं। सो यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी यहाँ पर देखने को मिल रही है आपकी। आई हैव एनचेंज्ड मेंटल इक्विटी, I magnetically attract peaceful, thoughtful people into my circle. I intuitively know what I need to know when I need it. I am grateful for assistance from the heavenly realm. So यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है। देखिए यूनिवर्स के साथ आपकी जो एनर्जीज है बहुत अलाइनमेंट में आ रही हैं। आपको बोला जा रहा है कि जो भी हीलिंग वर्क था अब हो चुका है, मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए, स्पिरिचुअलिटी को ऐड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और एक्शन लीजिए। एक्शन क्या लेने हैं? हीलिंग वर्क करना है तो हीलिंग वर्क में, एक्सरसाइज करनी है तो उसमें, अगर आपको नया कोई करियर पाथ चूज करना है स्पिरिचुअलिटी को लेकर तो उसमें आगे बढ़िए, यू नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ, यू नो, कमा चुके हैं, आप बहुत लेसन सीख चुके हैं, बहुत कुछ कमा चुके हैं, हीलिंग कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक्शन लेने की बारी है। तो यहाँ पर आपको अब नई शुरुआत कर देनी होगी, यू नो। दिसंबर से इसे शुरू कीजिए, यू नो, शुरू कीजिए। स्पिरिचुअलिटी में नए कदम रखने हैं तो करिए, शुरू कीजिए, उसके लिए एफर्ट डालिए, कुछ ना कुछ करिए। अगर आपको स्पिरिचुअली वर्क भी करना है तो उसके लिए डिसिप्लिन में आइए, सुबह उठिए, रोज पूजा कीजिए, यू नो,
डिसिप्लिन में आइए, रोज मेडिटेशन कीजिए, डिसिप्लिन में आइए, रोज योगा कीजिए, कुछ भी काम करना है उसको अब आपको फिजिकली करना पड़ेगा। अब वैसा वाला आराम थोड़ा खत्म हो गया है, यहाँ पर थोड़ा फिजिकली एफर्ट डालना पड़ेगा चीज़ों में। तो ये यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है। दिसंबर का मंथ आपको बोल रहा है कि एक्शन ओरिएंटेड होइए, ये यहाँ पर गाइडेंस है। ओके, सो यस, क्योंकि यहाँ पर पाथ ओपन हो रहे हैं फिर आपके लिए करियर के पाथ ओपन हो रहे हैं, यहाँ पर मनी फ्लो के लिए भी यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। यहाँ पर कोई ऐसी डेस्टाइन्ड ऐसी, आई डोंट नो, यहाँ पर कोई ऐसी डेस्टिनी है आपके लिए जो तैयार की गई है, और उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा था बेसिकली अभी तक, तो वही आपको सीखना है। सो यस, दिस इज अ गाइडेंस फॉर यू लिब्रा साइंस। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।